हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुख्तार अली शेख एंड वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स के हवाले से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। पहले हम अलजेब्रा को समझते हैं कि अलजेब्रा क्या है, देन हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं। अलजेब्रा को समझते हैं कि अलजेब्रा यानी जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं ए बी सी डी ई अप टू जेड तक, ठीक है, सिंपली तौर पे समझते हैं। ये जो ए से जेड तक लेटर्स हैं वो है अलजेब्रा, ठीक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब बनता है? जब हम किसी टर्म्स को इनसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 2y माइनस 3yz माइनस 9। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x² प्लस 2y माइनस 3yz एंड माइनस 9, ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी के माइंड में ये होता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क है। इक्वेशन तब बनती है जब किसी दो एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल की सिंबल हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे? 2x² प्लस 9y इक्वल टू 3, ठीक है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन तब बनती है जब किसी दो टर्म के दरमियान में इक्वेशन की सिंबल हो। देखिए इक्वेशन की सिंबल है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कहीं भी आप इक्वेशन की सिंबल नहीं देखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, तो ये कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो तकरीबन बहुत अहम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से या अलजेब्रा के हवाले से बहुत अहम है। आइए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक टर्म्स के टर्म्स क्या है, और दूसरा है वेरिएबल, और तीसरा है कांस्टेंट, और तो चौथा कौन सा है? वो है कोएफिशिएंट। दूसरी चीज़ भी है, वो है पावर। के पावर हम किसको कहते हैं, ठीक है। पावर को समझ लेते हैं। तो कुछ अहम टर्म्स है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से, आइए उनको समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से टर्म्स है। एक है टर्म्स खुद, और दूसरा वेरिएबल, तीसरा कांस्टेंट, चौथा कोएफिशिएंट, पांचवा पावर। ये पांच जो थिंग्स लिखी हुई है यहाँ पे, ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? आइए मैं एक आपको एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ। 3x² प्लस 9xy माइनस 4x प्लस 5। तो यह है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कौन से हैं और वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कहाँ है, कोएफिशिएंट कहाँ पे और पावर कहाँ पे। तो पहले आइए टर्म्स को समझ लेते हैं कि टर्म्स इसमें कितने एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स मौजूद है। एक टर्म्स ये 3x² और दूसरा टर्म्स 9xy और तीसरा टर्म्स माइनस 4x और चौथा 5। तो ये कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 और 4 टर्म्स। 3x² 9xy और -4x
और 5। तो आइए वेरिएबल को समझ लेते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हम उस वैल्यू को कहते हैं जो वैल्यू चेंज हो रहा है। ये देखिए, ये x वेरिएबल है और यहाँ पे y वेरिएबल। इस सारे एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है, एक तो x और दूसरा y। x यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैंने एक लिखा, और y यहाँ पे है तो मैंने y भी एक लिखी। ठीक है, तो जो 5 है वो 5 वेरिएबल नहीं है, वो है कांस्टेंट। वो क्या है? कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम किसको कहते हैं? कोएफिशिएंट हम उसको कहते हैं जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई में हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x है, ठीक है, 3x यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? 3 हुआ कोएफिशिएंट। तो ये हुआ कोएफिशिएंट, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 9। और तीसरा कोएफिशिएंट क्या है? -4। तो यहाँ लिखेंगे हम -4। तो एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि अगर एक टर्म है हमारे पास 9xy, तो कभी कभी क्वेश्चन होता है कि 9xy यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या करेंगे कि y को ख़त्म करके जो आपके पास बचे, फॉर एग्जांपल आपको 9x आपके पास बचा, तो आपको क्या है? 9x कोएफिशिएंट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे जो 9xy है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो सिंपली कि यहाँ पे जो x है उनको हटा दीजिए, जो आपके पास बचा है 9y, तो यहाँ पे 9y कोएफिशिएंट होगा। तो पावर क्या होता है? पावर हम उनको कहते हैं कि जो वेरिएबल से ऊपर हो। फॉर एग्जांपल वेरिएबल से ऊपर क्या है? हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या है? पावर। ठीक है, 2 यहाँ पे क्या है? पावर। और यहाँ पे है x 9xy, तो यहाँ पे पावर क्या है? क्वेश्चन अराइज है डेट। अब सवाल हो रहा है कि 9xy यहाँ पे कौन सा पावर है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे पावर कौन सा है? तो यहाँ पे पावर है 1। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है? हमारे 1 है। ये 1 कैसे आया? आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास है फॉर एग्जांपल x, तो x का कोएफिशिएंट क्या है और f का पावर क्या है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कोएफिशिएंट कंसीडर करेंगे और पावर कौन सा कंसीडर करेंगे? कि पावर 2 है, 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, जितनी भी पावर है हम कंसीडर कैसे करेंगे? आपको मैं एक सिंपल मिसाल दे रहा हूँ। जिसका कोई नहीं, उनका कौन होता है? अल्लाह। और अल्लाह क्या है? एक है। ठीक है, अल्लाह क्या है? एक है। तो अल्लाह को हमने कभी देखा? नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। just we consider that Allah is one and Allah is omnipresent. Allah is one, तो यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या है? 1। कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1। और यहाँ पे क्या है? पावर पे 1 है। हम पावर नहीं कोएफिशिएंट, हम पावर या कोएफिशिएंट कहीं पे 1 होता है तो हम वहीं पे नहीं लिख देते। अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।